यमुना नदी का बाढ़ वाला इलाका यानी कि फ्लड प्लेन दिल्ली का एक बहुत जरूरी और नाजुक पर्यावरण क्षेत्र है। फ्लड प्लेन वो इलाका होता है जहां बाढ़ के समय नदी का पानी फैलता है। ये क्षेत्र बाढ़ के खतरे को कम करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है और कई तरह के पक्षियों, जानवरों और पौधों का प्राकृतिक घर होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर फ्लड प्लेन को खुला और प्राकृतिक रखा जाए तो यमुना नदी की हालत सुधर सकती है और दिल्ली में जल संकट और बाढ़ जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं। लेकिन पिछले कई सालों से यमुना फ्लड प्लेन पर अवैध निर्माण, अतिक्रमण और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज लगातार बढ़ रही हैं। इनमें झुग्गियां, धार्मिक ढांचे, कब्रिस्तान का विस्तार, गोदाम, फैक्ट्रियां और सरकारी एजेंसियों के अस्थायी ढांचे भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 से 2024 के बीच कई बार आदेश दिए कि फ्लड प्लेन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर इन आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ। इसी गंभीरता को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई। इस PIL में मांग की गई कि यमुना नदी के बेड और फ्लड प्लेन से सभी प्रकार के कब्जे हटाए जाएं, चाहे वे किसी आम व्यक्ति के हों या किसी सरकारी संस्था के। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई। इस PIL में मांग की गई कि यमुना नदी के बेड और फ्लड प्लेन से सभी प्रकार के कब्जे हटाए जाएं, चाहे वे किसी आम व्यक्ति के हों या किसी सरकारी संस्था के। याचिका में साफ कहा गया कि कानून सभी के लिए एक समान होना चाहिए। इस मामले की सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC ने खुद यमुना फ्लड प्लेन पर कब्जा कर रखा है। DMRC ने सराय काले खां के पास यमुना नदी के पश्चिम किनारे पर लगभग 55,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बेंचिंग प्लांट और कास्टिंग यार्ड स्थापित किया था। बेंचिंग प्लांट में कंक्रीट तैयार की जाती है और कास्टिंग यार्ड में मेट्रो के पिलर और अन्य ढांचे बनाए जाते हैं। DMRC का कहना था कि ये व्यवस्था अस्थायी है, यानी केवल कुछ समय के लिए ही इस जगह का इस्तेमाल किया जा रहा है और दिल्ली मेट्रो के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे फेज 4 विस्तार के लिए ये जरूरी है। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फ्लड प्लेन पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन है, चाहे वो कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। इससे पहले जुलाई 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने DDA को आदेश दिया था कि वह यमुना फ्लड प्लेन से सभी अतिक्रमण हटाए। इसके बावजूद DMRC की साइट पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने DDA को जमकर फटकार लगाई और तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। 11 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने DMRC को फ्लड प्लेन खाली करने का पहला आदेश दिया। इसके बाद 22 दिसंबर 2025 को जस्टिस प्रतिभा M सिंह, जस्टिस मनमीत PS अरोड़ा की बेंच ने इस मामले में सख्त और डिटेल्ड ऑर्डर जारी किया। कोर्ट ने DDA को फटकार लगाते हुए कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि DMRC के प्लांट पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अपने आदेश में कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि DMRC अब यमुना फ्लड प्लेन पर किसी भी तरह का कब्जा जारी नहीं कर सकता। अदालत ने निर्देश दिया कि 31 मार्च 2026 तक सभी मशीनरी, उपकरण, बेंचिंग प्लांट और कास्टिंग यार्ड को पूरी तरह तोड़कर हटा दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल 2026 से फ्लड प्लेन में दिल्ली मेट्रो का कोई भी काम पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने DMRC को यह आदेश भी दिया कि फ्लड प्लेन से सिर्फ मशीनरी, उपकरण, बेंचिंग प्लांट और कास्टिंग यार्ड ही नहीं हटाना, बल्कि उस इलाके को उसके पुराने प्राकृतिक रूप में वापस भी लाना है। इसका मतलब यह है कि वहां कोई मलबा, कचरा, मशीन के टुकड़े या बिल्डिंग सामान नहीं छोड़ा जाए। इसे साफ करने के लिए वहां पर गार्डनिंग और वन विभाग की सलाह भी ली जाएगी ताकि पेड़ पौधे लगाए जा सके और मिट्टी की सेहत सुधारी जा सके। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि दिल्ली मेट्रो एक महत्वपूर्ण पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। इसी कारण DMRC को तुरंत हटाने के बजाय मार्च 2026 तक का समय दिया गया। DMRC ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वे 31 मार्च 2026 तक साइट पूरी तरह से खाली कर देगा और रिनोवेशन का काम पूरा करेगा। DMRC ने कोर्ट में एक चरणबद्ध योजना यानी कि एक फेज्ड प्लान भी पेश किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस योजना के अनुसार जनवरी से मार्च 2026 के बीच बेंचिंग प्लांट, कास्टिंग यार्ड और मशीनरी को तोड़ा जाएगा। इसके बाद 31 मार्च 2026 तक पूरा मलबा हटाकर फ्लड प्लेन को साफ किया जाएगा। अप्रैल 2026 से पहले पौधे लगाए जाएंगे और मिट्टी सुधार का काम
पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद साइट डीडीए को सौंप दी जाएगी। कोर्ट ने डीडीए को भी सख्त निर्देश दिए हैं। डीडीए को 10 अप्रैल 2026 तक हाई कोर्ट में एक कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि कोर्ट के आदेशों का कितना पालन हुआ है। इसके साथ ही फ्लड प्लेन क्षेत्र में फेसिंग और निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि भविष्य में दोबारा वहां पर अतिक्रमण न हो। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबा 9 गज पीर दरगाह और आसपास के कब्रिस्तान के मामले में भी सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि फ्लड प्लेन पर धार्मिक या किसी भी बहाने से आवास या निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभी कब्जेदारों को 10 जनवरी 2026 तक सामान हटाने का आदेश दिया गया और इलाके में फेसिंग करने को भी कहा गया। ये पूरा आदेश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वेटलैंड्स नियम 2017 और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों जैसे MC मेहता बनाम भारत संघ पर आधारित है। कोर्ट ने कहा कि फ्लड प्लेन को खुला और प्राकृतिक रखना ही यमुना को बचाने का एकमात्र रास्ता है। पर्यावरण विशेषज्ञों और NGO ने इस फैसले का स्वागत किया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने इसे लंबे संघर्ष के बाद मिली बड़ी जीत बताया है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि DMRC को नई साइट ढूंढनी पड़ेगी, जिससे मेट्रो प्रोजेक्ट्स में कुछ समय की देरी भी हो सकती है। कुल मिलाकर दिल्ली हाईकोर्ट का ये आदेश यमुना फ्लड प्लेन को बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है। अब इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि DMRC और DDA कोर्ट के आदेशों का कितना सख्ती और ईमानदारी से पालन करते हैं। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में दिल्ली को एक स्वच्छ, सुरक्षित और जीवंत यमुना देखने को मिल सकती है। खैर, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।